नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्र हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर में छपी आज की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए राज्य से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। आज के अखबारों में एक बड़ी खबर सामने आई है उत्तराखंड से। केदारनाथ से तीर्थयात्रियों को ले जा रहा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें पायलट सहित 7 लोगों की मौत हो गई है। पायलट की भी जान गई है। मौसम प्रतिकूल होने से यह दुर्घटना हुई है। पेड़ से टकराकर हेलीकॉप्टर में आग लग गई, जिसमें एक भी लोग नहीं बच पाए। चलिए बढ़ते हैं झारखंड की खबर की ओर। अब झारखंड के कस्तूरबा विद्यालयों के वार्डन को स्कूल प्रबंधन का प्रशिक्षण मिलेगा। नीपा नई दिल्ली में इन्हें प्रशिक्षण देगा। राज्य के 203 प्रखंडों में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का संचालन किया जाता है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने घोषणा की है कि अब राज्य की 1200 पंचायतों में अस्पताल बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि जिला स्तरीय अस्पतालों में अब रेफर करने का खेल नहीं चलेगा। वर्तमान सरकार में लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक की जा रही हैं। वे रविवार को जामताड़ा स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने यह घोषणा की है। एक और बड़ी खबर झारखंड से सामने आई है। अब राज्य के मछुआरों और पशुपालकों को केसीसी लोन देने में बैंक कोताही कर रहा है। जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से राज्य सरकार के निर्देश के बाद भी अब पशुपालन और मत्स्य पालन के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लाभ नहीं मिल रहा है। कई बैंकों ने एक भी केसीसी इस तरह के किसानों को अब तक जारी नहीं किया है। झारखंड में 3 बार शिक्षक नियुक्ति हुई, लेकिन नियमावली 11 बार बदल दी गई। नहीं बन पा रही है झारखंड में पुख्ता नियमावली और हर बार नियुक्तियों में इसी तरह से बाधा आती है। आपको बता दें, +2 स्कूलों में 2 बार प्राचार्य नियुक्ति के लिए नियमावली बनी, लेकिन एक भी नियुक्ति अब तक नहीं हुई। प्रधानाध्यापक की 1 बार नियुक्ति हुई और 3 बार नियमावली बनी। जेटेट नियमावली वर्ष 2016 के बाद से बनाने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसको भी अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। तो झारखंड की स्थिति काफी खराब है। राज्य गठन के बाद सबसे अधिक नियुक्ति अगर किसी विभाग में हुई है तो वह शिक्षा विभाग में ही हुई है, लेकिन यहाँ पर नियमावली को लेकर हर बार कोई न कोई मामले में पेंच पड़ जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नई शिक्षा नीति में मातृभाषा और जनजातीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन झारखंड का उच्च शिक्षा तंत्र खुद अपनी भाषाई विरासत की उपेक्षा कर रहा है। जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं के छात्र बिना गुरुजी के पढ़ाई कर रहे हैं। यह स्थिति है झारखंड की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड से एक और बड़ी खबर सामने आई है। अब झारखंड के 11 जिलों में वनों में आग और वज्रपात को कम करेगी राज्य सरकार। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से दिशा निर्देश जारी होने के बाद 2 योजनाओं पर काम किया जा रहा है। झारखंड के 11 जिलों में इस तरह की घटनाओं को कम किया जाएगा। इसमें वन अग्नि जोखिम प्रबंधन के लिए समन योजना में पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, गढ़वा, साहेबगंज, लोहरदगा और गोड्डा का चयन किया गया है, जबकि बिजली से सुरक्षा के लिए समन परियोजना में गुमला, पलामू, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम और रांची जिला का चयन किया गया है। मौसम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। संथाल में बारिश हो रही है। झारखंड में 48 घंटे में मानसून पहुंचने के आसार हैं। 17 से 19 जून तक राज्य में कहीं कहीं भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। जो आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से 30.5 डिग्री के पार पलामू प्रमंडल का न्यूनतम पारा पहुंच चुका है। झारखंड के संथाल परगना के जिलों में रविवार से मानसून से पहले बारिश शुरू हो चुकी है और मौसम विभाग ने 48 घंटे के अंदर मानसून पहुंचने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है उसके हिसाब से 16 जून से ही बारिश शुरू हो जाएगी, जिसका प्रभाव 20 जून तक रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रांची को जल्द ही एक और शानदार सड़क मिलेगी। डीएवी पुंदाग से डीएवी हेहल तक 4 लेन सड़क बनाई जाएगी। इसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रशासन ने शुरू कर दी है। 1.87 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए 29 भूखंडों का प्रशासन अधिग्रहण करेगा। एक और बड़ी खबर सामने आई है। झारखंड के सरकारी स्कूल योग दिवस के दिन खुले रहेंगे। झारखंड के सरकारी या निजी स्कूल 21 जून को खुला रहेगा। इसके लिए स्कूली एवं साक्षरता विभाग के सचिव ने सभी जिलों को निर्देश दिया है। 21 जून को सुबह 6:30 बजे से 7:45 बजे तक 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सामूहिक योग का प्रदर्शन किया जाएगा। झारखंड में एनीमिया मुक्ति के लिए राज्य में आज से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 16 से 21 जून तक एनीमिया मुक्त झारखंड सप्ताह आयोजित किया जाएगा। राज्य के सभी विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों पर कैंप लगाया जाएगा।
आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे झारखंड की तमाम बड़ी खबरें लेकर। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।